अरे आज की इस गहरी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सच बताऊं तो आज के टॉपिक को लेके बहुत ही उत्साहित हूं। और होना भी चाहिए। टॉपिक ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल, क्योंकि आज के हमारे नोट्स और रिसर्च का जो मुख्य विषय है ना, वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट और ग्रोथ। मतलब वो रणनीतियां जो किसी भी सफल प्रोडक्ट के एकदम कोर में होती हैं। सही कहा। और हमारी इस चर्चा का जो असल मिशन है वो ये समझना है कि दुनिया के टॉप प्रोडक्ट्स आखिर लगातार ग्रो कैसे करते हैं। वो सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर फैसले कैसे लेते हैं। हाँ, और अपने जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल के हर पड़ाव को कैसे बखूबी निभाते हैं। बिल्कुल। ये उन सभी सुनने वालों के लिए एक शॉर्टकट की तरह है जो ये जानना चाहते हैं कि टेक और बिजनेस की दुनिया में पर्दे के पीछे चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब टेक इंडस्ट्री में अक्सर लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट की ग्रोथ एक सीधी लाइन है। प्रोडक्ट बनाओ और मार्केटिंग करो बस। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज के दौर में पुराने जो फनल मॉडल्स थे वो पूरी तरह से दम तोड़ चुके हैं। अब उनका टाइम गया। देखिए, फनल का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत ही सीमित विचारधारा है। अगर हम पुराने तरीकों पर गौर करें तो मार्केटिंग को हमेशा एक फनल या कीप के रूप में देखा जाता था। सबसे ऊपर ढेर सारे संभावित ग्राहकों को डालो और फिर हर स्टेप पर यूजर्स कम होते जाते हैं। कुछ लोग साइन अप पेज से वापस चले जाएंगे, कुछ पेमेंट पेज से। हाँ, और अंत में बस एक छोटा सा हिस्सा असली कस्टमर बनेगा। बिल्कुल। और इस मॉडल की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये एक लीकी बकेट मतलब छेद वाली बाल्टी की तरह है। अरे हाँ, जब तक ऊपर से नया ट्रैफिक या पैसा डाला जाता रहेगा तब तक मशीन चलेगी, वरना सब ठप। ग्रोथ लूप्स पर काम करते हैं। तो ये माना जा सकता है कि फनल एक वन वे स्ट्रीट है, जबकि ग्रोथ लूप एक ऐसा इंजन है जो खुद अपनी ऊर्जा पैदा करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ग्रोथ लूप्स असल में क्लोज सिस्टम्स होते हैं। ये ऐसे सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिस्टम्स हैं जहां एक साइकिल का जो आउटपुट होता है वही सीधे अगले साइकिल का इनपुट बन जाता है। अच्छा, मतलब बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं। हाँ, फनल में बाहरी ऊर्जा की लगातार जरूरत होती है, लेकिन लूप में प्रोडक्ट से मिलने वाली वैल्यू ही नए यूजर्स को आकर्षित करती है। ये लीनियर यानी एक सीधी रेखा वाली ग्रोथ नहीं देता, बल्कि कंपाउंडिंग ग्रोथ देता है। हमारे पास जो रिसर्च है उसमें 3 मुख्य प्रकार के लूप्स को बहुत बारीकी से समझाया गया है। सबसे पहला है वायरल लूप। ओह, जैसे शुरुआत में ड्रॉपबॉक्स का जो उदाहरण बहुत फेमस है, जी, वो इसी वायरल लूप का हिस्सा है ना? बिल्कुल। पर इसकी काम करने की असली वजह क्या है? मेरा मतलब है, मुफ्त चीजें तो और भी कंपनियां बांटती हैं, पर हर कोई वायरल तो नहीं होता। ड्रॉपबॉक्स के मामले में वायरल लूप का मैकेनिज्म प्रोडक्ट के मुख्य इस्तेमाल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने किसी कॉलीग या क्लाइंट के साथ एक बड़ी फाइल शेयर करना चाहता है। ठीक है। वो ड्रॉपबॉक्स के जरिए एक लिंक भेजता है। अब उस कलीग को वो फाइल एक्सेस करने के लिए ड्रॉपबॉक्स पर अपना अकाउंट बनाना ही पड़ता है। अरे वाह, मतलब यूजर का इरादा मार्केटिंग करना नहीं था, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा है कि वो स्वाभाविक रूप से नए यूजर्स को सिस्टम में खींच लाता है। इसे तकनीकी भाषा में नापने के लिए वायरल कोएफिशिएंट या के फैक्टर का इस्तेमाल होता है। ये के फैक्टर क्या होता है? अगर के फैक्टर 1 से ज्यादा है, मान लीजिए 1.2 है, तो इसका मतलब है कि हर 100 यूजर्स अपने साथ 120 नए यूजर्स ला रहे हैं। और फिर वो 120 यूजर्स 144 नए यूजर्स लाएंगे। एग्जैक्टली, यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। यानी यूजर का नेचुरल बिहेवियर ही प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन जाता है। बहुत खूब। इसके अलावा नोट्स में एक कंटेंट लूप का जिक्र भी आता है। पिंटरेस्ट शायद इसका एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, पिंटरेस्ट इसका एक क्लासिक केस स्टडी है। कंटेंट लूप का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग होता है। पिंटरेस्ट के मामले में सिस्टम की शुरुआत यूजर जनरेटेड कंटेंट से होती है। मतलब यूजर्स खुद कंटेंट डालते हैं? हाँ, कोई यूजर एक बोर्ड बनाता है और उसमें अपने मनपसंद डिजाइन्स या पिन्स सेव करता है। फिर गूगल और दूसरे सर्च इंजिन्स इन लाखों पिन्स को इंडेक्स करते हैं। अब जब कोई अनजान व्यक्ति गूगल पर विंटेज लिविंग रूम डेकोर सर्च करता है तो उसे पिंटरेस्ट का वो पिन सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिखता है। और फिर वो व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करके पिंटरेस्ट पर आता है, अकाउंट बनाता है और खुद नए पिन्स सेव करने लगता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिंटरेस्ट को खुद बैठकर लाखों इमेजेस या आर्टिकल्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं। सही बात है। यूजर्स ही कंटेंट बना रहे हैं। सर्च इंजन एक मुफ्त डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा है और वहां से नया ट्रैफिक वापस उसी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। ये एक मशीन की तरह है जो दिन रात खुद को बड़ा कर